नमः। श्री व्यास महाराजाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। आइए हम और आप सभी साथ में मिलकर श्री भागवत भगवान की मंगलमय आरती को गान करते हैं। सभी भगवत प्रेमी जनों से आग्रह है कि यथास्थान पर खड़े होकर श्री भागवत भगवान की पावन आरती में सम्मिलित हों। हरि ओमिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु तस्वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशन्यलोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मोक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पापी से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल पग पंथ को सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यह मधुर बोल पग पंथ को मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला।
तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूरे गौरम करुणावतारम, रावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदय रविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम आराधिकं दर्शयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। आराधिकान्ते प्रदक्षिणामः। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे प्रदक्षिणाम पदे पदे। बोले भागवत भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले उमापति महादेव भगवान की जय। बोले स्थान देवता की जय हो। बोले स्थान देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भगवत प्रेमी जन यथास्थान पर बैठकर श्री भागवत भगवान के पावन कथा को श्रवण करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज से हम आग्रह करेंगे कि अपनी सुमधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हमारे हृदय में प्रवाहित करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले नमः। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्तिः श्रुतामृषतिनिन्दितशारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा
वृंदावने प्रकृत या मुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। असंभवं शंभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृत्तिरोधसक्षमम् युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत जी महापुराण की जय। श्री वेदव्यासी भगवान की जय। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री परीक्षित जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। श्रोता समाज की जय। यजमान परिवार की जय। अत्यंत बलवंत संत हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अगणित गुण गण निलय सर्वांतरात्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की वांग में विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान स्वर्गीय सत्यनारायण उमर वैश्य एवं श्रीमती मूर्ता देवी की पुनीत वंश परंपरा को पावन करने वाले परम भाग्यवान मुख्य यजमान श्रद्धेय श्री राम उमर वैश्य एवं श्रीमती अमरावती देवी जी, श्रद्धेय श्री रामचंद्र उमर वैश्य जी, इनके अत्यंत ही समर्पित सुहृद श्रद्धेय श्री राधेश्याम उमर वैश्य जी एवं श्रीमती राधा देवी जी, श्रद्धेय श्री सजन लाल उमर वैश्य जी एवं श्रीमती राजकुमारी जी, श्रद्धेय श्री कन्हैया लाल उमर वैश्य जी एवं श्रीमती शांति देवी जी, श्रद्धेय श्री विजय कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती सुनीता देवी जी, श्रद्धेय श्री राकेश कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती सोनी देवी जी, श्री राजेश कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती रश्मि देवी जी, श्री कमलेश कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती पूनम देवी, श्रद्धेय श्री सुनील कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती सुमन देवी, श्रद्धेय श्री सतीश कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती गुंजा देवी, श्री अनिल कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती मीनू देवी, श्री धर्मेंद्र कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती रंजना देवी, श्रद्धेय श्री जितेंद्र कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती चेतना देवी, श्री शैलेंद्र कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती ज्योति देवी, श्री ललित कुमार उमर वैश्य जी एवं श्रीमती सालू वैश्य, श्री सोमदीप उमर वैश्य जी एवं श्रीमती सुमन देवी तथा नितिन, संदीप, राहुल, हिमांशु एवं ऋतिक तथा इनकी पूरी पुनीत परंपरा में आए समस्त वंशधर, इनके सगे संबंधी, हमारे साथ पधारे वैदिक विधा विशेषज्ञ आचार्य बंधु, ये संपूर्ण महायज्ञ जिनकी कृपा प्रेरणा से निर्विघ्न संपन्न हो रहा है, ऐसे पूज्य चरण परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान श्रद्धेय श्री राजकुमार ओझा जी, संगीतज्ञ साथी, सम्मुख आसीन, दूर सुदूर से पधारे सुधी सुविज्ञ परम विद्वान श्रोता महानुभाव तथा इस प्रांगण में सूक्ष्म रूप से विराजमान अत्यंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज, आइए परमात्मा के श्री चरणों में एक शह प्रणाम पूर्वक कथा गंगा में अवगाहन हेतु प्रवेश करते हैं। कल आपने परम पुनीत चरित्र सुना, भगवान नारायण एवं भगवती महालक्ष्मी का विवाह बड़े धूमधाम से आप सबने उत्सव पूर्वक मनाया। ऐसे अवसर बंधुओं बहुत कम आते हैं जीवन में। अपने विवाह तो हर कोई मनाता है, भगवान नारायण भगवती जगत जननी जिनके आंचल में पूरे संसार का ऐश्वर्य वैभव निवास करता है, उनका विवाह आप सबने मनाया। निसंदेह यह इस उमर वैश्य परिवार का और इनके समस्त पूर्वज पितरों का प्रबल पुण्य पूंजीभूत होकर के प्रकट हुआ, तभी ये सौभाग्य इनको मिला है। और इनकी कुल कीर्ति को धन्य करने के लिए श्री राम उमर वैश्य जी ने, इनके सभी भाइयों ने, पुत्रों ने, पुत्रवधुओं ने जो साहस किया, निसंदेह ये अति सराहनीय है।
स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान नारायण का पहला विवाह संपन्न हुआ देवी रुक्मिणी के साथ। समय बीतता गया, वो कामदेव जिसका दहन किया था भगवान शंकर ने, जब देवी रति बहुत अन्य विनय करने लगी तो भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, द्वापर में जब नारायण यदुवंश में अवतार लेंगे तब ये कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे और पुनः तुम इन्हें पति रूप में प्राप्त कर सकोगी। वही कामदेव ही प्रद्युम्न जी के रूप में देवी रुक्मिणी के गर्भ से पहली संतान के रूप में प्रकट हुए भगवान नारायण के। जैसे ही प्रकट हुए प्रद्युम्न जी, तुरंत ही शंबरासुर नामक दैत्य उनका हरण कर लेता है और हरण करके समुद्र में फेंक दिया। महाराज, आपने 7 दिन तक कथा सुनी है, आगे भी सुनिएगा कि मुसीबतें प्रभु के जीवन में किसी सामान्य व्यक्ति से भी कम नहीं आई। इतनी मुसीबतें रही नारायण के जीवन में, जन्म से लेकर आज तक। एक बेटा हुआ भी तुरंत समुद्र में फेंक दिया गया और उस प्रद्युम्न को एक विशाल काय मछली ने निगल लिया। अब वो मछली शंबरासुर के ही राज्य के एक मछुआरे के हाथ लगी। मछुआरे ने सोचा कि अपने राजा को रसोई में सिद्ध करने के लिए दे दूं, उपहार में ले गया, दे दिया शंबरासुर की रसोई में, और जब उसका पेट फाड़ा तो बालक निकला। महाराज, परमात्मा की गति इतनी विचित्र है कि देखो, शंबरासुर का शत्रु ही फेंका तो समुद्र में मरने के लिए, लेकिन लौट करके फिर उन्हीं के यहाँ आया। और अब तो महाराज प्रद्युम्न का लालन पालन शंबरासुर के यहाँ ही होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद जी घूमते घूमते देवी रति के पास गए। रति से कहा, देवी यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे पति देव तो शंबरासुर के यहाँ पल रहे हैं, जाओ उनकी देखभाल करो। देवी रति वेश बदल करके आई, रसोइयां बन करके शंबरासुर के यहाँ काम करने लगी और देखभाल करती रही अपने प्रियतम की। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवन। समय बीतता गया, बहुत शीघ्र ही प्रद्युम्न जी महाराज युवावस्था को प्राप्त हो गए। जब युवान हो गए तो रति के पति हैं, तो रति के भाव में परिवर्तन आने लगा। एक दिन सेवा करती हुई रति के भाव में जब परिवर्तन देखा तो प्रद्युम्न ने पूछा कि देवी तुम अपना परिचय बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि काम तो तुम माँ का करती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भाव है वो कामिनी जैसे दिखते हैं। तुम्हारे अंदर माँ के भाव दिखते नहीं है, तो कौन हो तुम? अपना परिचय बताओ, क्योंकि माति भावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। तुम मातृभाव का अमृत अतिक्रम करके तुम कामिनी जैसा आचरण करती हो, बताओ कौन हो तुम? तब रति बोल पड़ी। रति ने कहा, भगवान आप जानते हैं आप कौन हैं? अरे सरकार, भवान नारायण सुतः संवरेणा हृतो गृहात् अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। ये भगवान, आप जानते हैं आप कौन हैं? आप शंबरासुर के पुत्र नहीं हैं। अरे महाराज, भवान नारायण सुतः, आप भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। तो देवी मैं यहां कैसे आ गया? अरे भगवान, जैसे ही आपका जन्म हुआ इस दुष्ट ने आपका हरण करके सागर में फेंक दिया। संवरेणा हृतो गृहात्, शंबरासुर ने आपको हरण करके सागर में फेंक दिया। अब पूरी कहानी बताई कि आप मछली के माध्यम से पुनः इसी के यहाँ आए। और तुम कौन हो? अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृता पत्नी जन्म जन्मांतर की रति हूं। हे भगवान, आप साक्षात कामदेव हैं, हमारे शाश्वत पति हैं प्रभु।
जब इस प्रकार बताया महाराज, तो प्रद्युम्न जी महाराज को तो बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया, अरे इस दुष्ट ने मेरा हरण कर लिया। ललकारा प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को। बड़ा विकराल युद्ध हुआ, सेना सहित संबरासुर को मार दिया प्रद्युम्न जी ने। और महाराज देवी रति को लेकर के द्वारिकापुरी है। अब इधर महाराज सोचो आप कि जिसका बेटा जन्म लेते ही गायब हो जाए और लौटे तो बहू रानी के साथ, खुशी की बात तो है ही। मैया रति बड़ी खुश हो गई, मैया रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो बेटा आया तो बहू के साथ आया, बड़ा आनंद होने लगा। स्वामी शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी महाराज से पुत्र पौत्र इत्यादि होते रहे। अब इधर भगवान नारायण के और भी विवाह हुए हैं परीक्षित, ध्यान से सुनो। एक सत्राजित नाम का राजा था, वो भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक स्यमंतक मणि दी। और उस मणि में इतना प्रकाश था महाराज कि पहनने के बाद सत्राजित ऐसे लगता था मानो दूसरा सूर्य उदय हो गया हो, इतना प्रकाश था उसमें। अब उस मणि की विशेषता और भी थी कि वो 8 भार सोना रोज दिया करती थी। और जिस राज्य में होती थी वो मणि, उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार सत्राजित उस मणि को पहने हुए, स्यमंतक मणि को पहने हुए आया सुधर्मा सभा में। यदुवंशियों ने कहा कि राजन, इसे आप भगवान द्वारिकाधीश के लिए दे दो। सत्राजित तैयार नहीं हुआ। कुछ समय बाद, एक दिन की बात है, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उसी मणि को पहन करके शिकार खेलने गया और एक सिंह के हाथों मारा गया। जब प्रसेनजित नहीं लौटा कई दिन तक, तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे लगता है यदुवंशी लोग स्यमंतक मणि मांग रहे थे और मैंने दिया नहीं, तो द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मार करके और मणि छीन लिया है। लेकिन देवी अभी ये बात पुष्ट नहीं है, इसलिए इसको किसी से कहना मत। और महाराज इन मैया लोग को ये 5 किलो भोजन पचा लेंगी, लेकिन जरा सी बात तो कभी पचा ही नहीं सकती महाराज। बात कहां पचने वाली है, इनसे बता दीजिए। ये हो ही नहीं सकता कि छुपा लें। उन्होंने भी अपनी सहेली से कहा और ये कह दिया कि बहन इसको अभी किसी से कहना मत। और उनकी सहेली की भी एक सहेली थी, उन्होंने उनसे ऐसे बताते बताते करणे करणे जपंजना, एक कान से दूसरे कान होते हुए बात भगवान द्वारिकाधीश के कानों तक पहुंची। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि हे भगवान, हमको तो बड़ा कलंक लगा। अब अगर कलंक लगा है तो इसका निवारण भी मुझे ही करना चाहिए। अब जब चोरी लगी तो महाराज समाज के लोग कहने लगे, राज्य के लोग कहने लगे कि भाई बचपन की आदत छूटती थोड़ी है, ये बचपन में दूध दही माखन चुराते थे, अब बड़े हो गए हैं तो हीरा मोती सोना चांदी चुराते हैं, चोरी की आदत गई थोड़ी इनकी। भगवान द्वारिकाधीश बड़े चिंतित हुए और निकल पड़े उस मणि की खोज में। खोजते खोजते, बहुत खोजते खोजते जब परेशान हो गए तो एक वन की ओर गए। क्या देखते हैं, कुछ दूर पर प्रसेनजित मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। उसके आगे और बढ़े तो एक सिंह मरा पड़ा है। फिर और आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई पड़ी, उस गुफा में घुस गए भगवान। तो क्या देखते हैं, एक युवती, एक कन्या उसी मणि को लिए हुए खेल रही है। भगवान नारायण ने मणि पहचान लिया, लेकिन जैसे ही कन्या ने देखा कि कोई अजनबी पुरुष आया है गुफा में, चिल्लाई जोर से। जब वो चिल्लाई तो उसके पिता जामवंत दौड़ करके आए और जब अजनबी पुरुष को देखा
तो ललकारते हुए जोर का घूंसा मारा भगवान को। और बंधुओं, भगवान और जामवंत 28 दिन तक मल्ल युद्ध करते रहे एक दूसरे से। 28वें दिन सरकार ने जब उठाकर पटका जामवंत को और हड्डी हड्डी चटकने लगी जामवंत की, तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए जामवंत। बोले सरकार, अब हम अच्छे से पहचान गए आप मेरे रामभद्र ही हैं, क्योंकि सरकार इस संसार में मुझे आपके सिवा कोई पराजित करने वाला है ही नहीं। सरकार आप मेरे रामभद्र ही हो। प्रभु बताएं कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा जामवंत, ये जो तेरी कन्या मणि को लिए खेल रही है, इसी मणि के लिए आया हूं मैं। इसी की चोरी लगी है मुझको और ये मणि मुझको चाहिए। जामवंत ने कहा भगवान ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मणि मैंने सिंह को मार करके पाई है और पाते ही वो मणि मैंने अपनी बेटी को दे दिया। और महाराज भारतीय आर्य परंपरा है कि बेटी को दी हुई संपत्ति ली नहीं जाती है। भगवान ने कहा देखो जामवंत, कुछ भी करो लेकिन मुझे मणि चाहिए। जामवंत ने कहा सरकार अगर मणि चाहिए तो एक ही उपाय है कि मेरी कन्या का वरण कर लो। अगर आप मेरी कन्या का वरण कर लेंगे तो मैं ये मणि भी दहेज में दे दूंगा, मणि भी आपकी हो जाएगी, कन्या भी। जामवंत ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा ठीक है जामवंत, कोई बात नहीं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जामवंत ने जाम्बवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर दिया। परीक्षित ये दूसरा विवाह था भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवती के साथ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान नारायण जाम्बवती और मणि को लेकर के द्वारिकापुरी आए। महाराज उग्रसेन के सामने ही सभी सभासदों के बीच में सत्राजित को बुलवाया और बुला करके मणि लौटाते हुए कहा देखो भाई सत्राजित, तुम मुझे चोरी लगा रहे थे जबकि ये मणि कहीं और थी और इसका प्रमाण पत्र भी लेकर मैं आया हूं, जाम्बवती को साथ में लेकर आया हूं, इन्हीं के पास मणि थी। अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और समाज में चर्चा होने लगी। देखो भैया समाज का कोई ठिकाना नहीं है, ये कब क्या कहने लगे इसका कोई भरोसा नहीं होता है। जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो आपकी बुराइयां भूल जाते हैं लोग, और आपके बुरे दिन जब होते हैं तो यही समाज के लोग आपकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। लोगों का तो काम ही है कहना, ये कुछ कहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, बल्कि तुम ये देखो कि जो करने योग्य था वो तुमने किया कि नहीं। जो उचित है, जो शास्त्र सम्मत है, विधि सम्मत है, उसे हमको पूरी तरह से ईमानदारी से करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी समाज के लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ी बात तो यही है हमारा। आदमी दिन भर घूमेगा, चाय की दुकान पर गप करेगा, घर में बच्चे बीबी सब परेशान हैं, सब्जी का पैसा नहीं है, लेकिन भाई अब लम्बरदार होकर के छोटा मोटा काम कैसे करेगा, क्या कहेंगे लोग। बताइए इतने बड़े पंडित जी होकर के बताइए छोटी सी दुकान की है। अरे भैया आपकी परिस्थिति जैसी हो, आपको उसके अनुरूप हमारी परिस्थिति कैसे ठीक हो, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अपने को ऊंचा उठाने का, अपने को श्रेष्ठ बनाने का, सुंदर बनाने का, अपना समय ठीक करने का प्रयास हमको करते रहना चाहिए। लोग तो जवाब करेंगे तब भी कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तब भी कहेंगे। वही लोग कहने लगे कि भाई मैं तो पहले ही कहता था, अरे ये द्वारिकाधीश हैं, इनके यहाँ काहे की कमी है जो चोरी करेंगे। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, उसने कहा सरकार ये मणि हम नहीं लेंगे। नहीं सत्राजित, मणि तो आपको लेनी पड़ेगी। सत्राजित ने कहा भगवान
मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरी एक कन्या है, आप उसका वरण कर लें और ये मणि मैं दहेज में आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। और परीक्षित देवी सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ सत्राजित ने कर दिया। ये तीसरा विवाह था भगवान श्री कृष्ण का देवी सत्यभामा के साथ। और जब मणि देने लगा तो भगवान ने कहा भाई ये मणि तो हम नहीं लेंगे, नहीं तो फिर लोग कहने लगेंगे कि ये सारा खटकर्म इस मणि को लेने के लिए ही कर रहे हैं द्वारिकाधीश। तो महाराज मणि मैं नहीं लूंगा। हाँ एक बात है कि अगर तुम चाहो तो ये मणि अपने पास रखे रहो और इसका जो 8 भार सोना होता है वो मेरे यहाँ रोज पहुंचाते जाना, राजकोष में जमा कर देना। सत्राजित सहमत हो गया। समय बीतता गया, शतधन्वा के हाथों सत्राजित की मृत्यु होती है। अक्रूर जी के यहाँ छिपा दिया शतधन्वा ने उस मणि को। अक्रूर जी ने बाद में लाकर भगवान द्वारिकाधीश को मणि दिया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रभु का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। एक बार की बात है, परीक्षित भगवान पांडवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर आए और कई दिनों तक भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में रहे। भगवान जब भी आते थे हस्तिनापुर ज्यादा दिन ही रहते थे क्योंकि पांडव इनको बड़े प्रिय थे। पांडवों के साथ रहे। एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो यमुना जी के तट पर घूमने चलते हैं। शाम का समय है। भगवान द्वारिकाधीश और अर्जुन निकल पड़े रथ लेकर के। गए तो क्या देखा, वृंदावन में यमुना के तट पर एक युवती बैठी हुई तपस्या कर रही है, साधना कर रही है। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, अर्जुन ये देवी जी यहाँ एकांत में सायंकाल के समय क्या कर रही है बैठ करके, जाओ पूछो तो सही। अर्जुन गए, देवी जी से पूछा, देवी कौन हो आप, यहाँ एकांत प्रांतर में अकेली बैठकर क्या कर रही हो। तब उस कन्या ने अपना परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम आस्थिता। अहम देवस्य सवितुर दुहिता, मैं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री यमुना हूं, कालिंदी हूं। तो यहां क्यों बैठी हो देवी। पतिम इच्छति, पति को प्राप्त करने की इच्छा से मैं यहां साधना कर रही हूं। किसको चाहती हो पति के रूप में। विष्णु वरेण्यम वरदम, परम श्रेष्ठ वर भगवान विष्णु को अपना वर रूप में पाना चाहती हूं, इसीलिए तप कर रही हूं यहां बैठ करके। अच्छा, अर्जुन परिचय जान करके लौट आए। भगवान ने कहा, कहो अर्जुन क्या समाचार लाए, क्या कह रही देवी जी, कौन है। अर्जुन ने कहा, सरकार कुछ हो ना हो लेकिन आपके बृहस्पति इन दिनों बड़े उच्च के चल रहे हैं। सरकार जिधर भी जा रहे हो आपकी लॉटरी ही लग रही है। अरे वो देवी जी तो आपके लिए ही बैठी है सरकार, आपको ही पति रूप में पाना चाहती है। अच्छा तो चलो परिचय कराओ। भगवान द्वारिकाधीश को लेकर अर्जुन आए, कालिंदी से परिचय कराया और परीक्षित भगवती यमुना के साथ भगवान नारायण का चौथा विवाह संपन्न हुआ। और भी विवाह हुए हैं परीक्षित। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। आ दीवानी ओ दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है।
तेरे लिए मैंने विधिया सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अब हाथों में मेहंदी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई है, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई है, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल लिखी जय। परीक्षित परमात्मा के और भी विवाह हुए हैं। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद, और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। विंद और अरविंद राजनीतिक लाभ लेने के लिए चाहते थे कि उनकी बहन का विवाह दुर्योधन से हो जाए, और मित्रवृंदा चाहती थी कि भगवान द्वारिकाधीश को ही मैं पति रूप में प्राप्त करूं। स्वयंवर हुआ महाराज। उस स्वयंवर में सारे राजा महाराजा इकट्ठा हुए, भगवान द्वारिकाधीश भी पहुंचे, और सबके देखते देखते मित्रवृंदा ने भगवान द्वारिकाधीश के गले में बरमाला डाल दिया, और परीक्षित द्वारिकाधीश को ही प्राप्त हुई मित्रवृंदा। भगवान नारायण का ये 5वां विवाह देवी मित्रवृंदा के साथ संपन्न हुआ, और परीक्षित कौशल देश के राजा थे नग्नजित, जिनकी एक कन्या थी जिसका नाम था सत्या देवी। राजा नग्नजित का प्रण था कि उनके पास 7 बलिष्ठ बैल थे, और वो बलिष्ठ बैल ऐसे थे महाराज कि बड़े से बड़े राजा महाराजा को, बड़े से बड़े वीर बलशाली वीर आए और सबको मार करके भगा देते थे। वो बैल किसी के काबू में नहीं आते थे। राजा नग्नजित ने प्रण किया था कि जो भी पुरुष इन 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या सत्या देवी का विवाह कर दूंगा। भगवान द्वारिकाधीश को खबर लगी, उस प्रण स्वयंवर में ये भी गए, और एक ही साथ सरकार 7 रूपों में प्रकट होकर के 7 बैलों को नाथ दिया, और देवी सत्या के साथ परीक्षित भगवान नारायण का 6वां विवाह संपन्न हुआ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 7वां विवाह भगवान का बड़ा विचित्र हुआ। भगवान द्वारिकाधीश के जो पिताजी हैं वसुदेव जी, उनकी एक बहन थी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति भगवान द्वारिकाधीश को बहुत पसंद करती थी, और वो यही चाहती थी कि किसी न किसी तरह अगर द्वारिकाधीश से हमारी कोई रिश्तेदारी हो जाती तो बड़ा अच्छा था। उनकी बेटी थी भद्रा। भद्रा का विवाह श्रुतकीर्ति ने भगवान द्वारिकाधीश के साथ कर दिया। जब ये विवाह हो गया तो चारों तरफ भाई बड़ी चर्चा हुई, अरे ये कैसे हो गया? क्योंकि बुआ की बिटिया तो बहन जैसी होती है, और बुआ की बेटी के साथ द्वारिकाधीश ने विवाह कर लिया। लोगों ने कहा भाई इनके यहाँ चलता है, इनकी बुआ के बेटे अर्जुन भी तो थे, लेकिन द्वारिकाधीश ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करवा दिया, तो इनके यहाँ पहले से ही होता आया है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। परीक्षित देवी भद्रा के साथ भगवान द्वारिकाधीश का 7वां विवाह हुआ, और मध्य देश के एक राजा थे, उनकी बेटी थी लक्ष्मणा। राजा की प्रतिज्ञा थी कि मैं उसी पुरुष के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा जो नीचे जल में देखकर ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली की आंख में भेदन कर देगा। अनेक देशों के राजा महाराजा आए, कोई लक्ष्य भेद नहीं कर पाए। भगवान द्वारिकाधीश गए और एक ही बार में मत्स्य की आंख में बाण से भेदन कर दिया, और देवी लक्ष्मणा के साथ परीक्षित भगवान द्वारिकाधीश का 8वां विवाह संपन्न हुआ।
परीक्षित ये 8 पटरानियां हैं भगवान द्वारिकाधीश की। और जानते हो परीक्षित, भगवान द्वारिकाधीश के और भी विवाह हुए। अरे परीक्षित 16,100 विवाह तो एक ही दिन में हुए। परीक्षित जी चौंके, उन्होंने कहा महाराज 16,100 विवाह एक ही दिन में, ये कैसे हो सकता है? नहीं हुए थे परीक्षित। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो। प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर। भूमि का पुत्र होने के नाते इसको भौमासुर कहते हैं, जबकि इसका नाम नरकासुर था। बड़ा प्रतापी राजा था और इसको सनक सवार थी कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। जितने राज्यों को जीतता था, प्रत्येक राज्य की जितनी राजकुमारियां होती थी उनको लाकर अपने कारागार में बंद कर देता था। एक दिन की बात है, भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। एक दूत ने लाकर पत्र दिया कि महाराज भौमासुर के कारागार में बंद राजकुमारियों ने आपसे निवेदन किया है कि उन्हें आप उनका उद्धार करें। भगवान ने देवी सत्यभामा को साथ लिया और चल पड़े प्राग ज्योतिषपुर की ओर गरुड़ पर सवार होकर के। सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। प्राग ज्योतिषपुर जब पहुंचे तो वहां पर महाराज मुर नामक एक दैत्य था, जिसके 5 सिर थे। वो भौमासुर के नगर की रखवाली करता था। पहले उसी से भेंट हो गई। उसने विरोध किया कि मेरे रहते आप अंदर नहीं जा सकते नगर में। भगवान ने एक ही प्रहार से उसके 5 सिर काट दिए। मुर नामक दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ा। बोलो कृष्ण मुरारी भगवान की। अब भगवान भौमासुर को ललकारते हैं और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ परीक्षित, भौमासुर का और भगवान नारायण का। अंत में सेना सहित भौमासुर का संहार किया सरकार ने और 16,100 राजकुमारियों को प्रभु ने मुक्त कराया उस दुष्ट के कारागार से। जब राजकुमारियां मुक्त हुई, परमात्मा ने कहा देवियों अब आप लोग अपने अपने घर को जाओ। भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हुए राजकुमारियों ने कहा सरकार, इस संसार में कन्याओं की ये स्थिति है कि अच्छी भली कन्याओं का तो विवाह हो ही नहीं रहा है महाराज। लोग पता नहीं कितनी प्रकार की शर्तें रखते हैं उनके विवाह में। और प्रभु हम तो इस दुष्ट के कारागार में इतने वर्षों से रही हैं, हमको इस संसार का कौन सा पुरुष अपनाएगा। हे दीनानाथ, अगर आपने इस दुष्ट के कारागार से मुक्त किया है तो इतनी कृपा कर दो भगवान, या तो जीवन से ही मुक्ति दे दो और या तो अपने चरणों से जोड़ दो स्वामी, अपने चरणों की दासी बना लो। जब बहुतेरे भी नहीं किया 16,100 राजकुमारियों ने, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी जी, जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद रहते हैं, मेरे दरवाजे हमेशा उसके लिए भी खुले रहते हैं। जिसका कोई नहीं होता है उसका मैं होता हूं। और परीक्षित, भगवान ने एक ही संकल्प में 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। परीक्षित, यही है भगवान के 16,108 विवाह। अब तो महाराज 16,108 विवाह हो गए। और परीक्षित जानते हो, प्रत्येक रानी से भगवान के 10 पुत्र और 1 कन्या, 11 संतानें हुई महाराज। अब आप अनुमान लगाओ कि 16,108 रानियों से 11 बच्चे होंगे तो कितना बड़ा परिवार होगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण का 1,77,188 लोगों का परिवार हो गया महाराज। इतने बड़े परिवार में परमात्मा एकदम प्रसन्नता पूर्वक हमेशा रहते हैं। परीक्षित, भगवान ने एक दिन सोचा कि सारी रानियां तो हम पर कभी दूसरों पर क्रोधित होती हैं, गुस्सा होती हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी देवी रुक्मिणी को क्रोधित होते हुए नहीं देखा है। चलो आज इनको एक बार देखें कि क्रोधित होने पर ये कैसे दिखती है। भगवान गए
और देवी रुक्मिणी के कक्ष में मुंह लटका करके बैठ गए। देवी रुक्मिणी आई, प्रभु को प्रणाम किया, और जब उदास देखा गोविंद को तो कहती है, भगवान अरे ये क्या हुआ सरकार, आप तो उदास दिख रहे हैं, तबीयत ठीक है? भगवान ने कहा हाँ तबीयत ठीक है रुक्मिणी। तो फिर क्यों उदास है भगवान, कोई बात हुई क्या? अब भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप बताते क्यों नहीं सरकार, क्या बात है, इतना उदास क्यों है? भगवान ने कहा, रुक्मिणी बहुत दिन से मेरे मन में एक बात चल रही थी, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पाया, और न कह पाने के कारण मैं बड़ा उदास रहता हूं, सोच रहा हूं आज कह दूं। अरे सरकार हमसे क्या सोचना, बिल्कुल आप निसंकोच कहिए, मुझसे क्या संकोच करना, क्या बात है प्रभु? रुक्मिणी सोचता हूं कहीं तुमको बुरा ना लग जाए, लेकिन न कहने से मेरे मन में बड़ा घुटन सी होती है मुझको, इसलिए सोच रहा हूं कह दूं। हाँ हाँ भगवान बताओ क्या बात है? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, रुक्मिणी मुझसे विवाह करके तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर तुम शिशुपाल से शादी करती तो आज सिंधु नरेश की पत्नी होती, रानी होती आप, और मुझसे विवाह कर लिया आपने। अपने राम कभी राजा बनने वाले नहीं है, मेरे साथ विवाह करके रुक्मिणी तुमने अच्छा नहीं किया। अब भैया भगवान बोलते जा रहे हैं, और मैया सोच रही है कि क्या बताएं, पता नहीं क्या हो गया इनको, आज 11-11 बच्चे हो गए महाराज, तब जाकर के भगवान आज पता नहीं कौन सा चैनल पकड़ लिए हैं कि इस प्रकार की उठपटांग बात कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। अब देवी सुनती जा रही हैं, और भगवान बीच बीच में मुख देखते जा रहे हैं रुक्मिणी का कि गुस्सा इनको आता है कि नहीं आता है। इतना तो सुनती रही रुक्मिणी, लेकिन जब भगवान ने कहा कि रुक्मिणी मुझे तो लगता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, और मैं कहूं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर तुम चाहो तो। महाराज इतना कहे थे भगवान कि देवी रुक्मिणी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जैसे ही गिरने लगी, भगवान नारायण चतुर्भुज रूपों में प्रकट हुए, और एक हाथ से देवी रुक्मिणी को संभाला, 2 हाथों से देवी रुक्मिणी को संभाला, एक हाथ से छींटे कर रहे हैं, एक हाथ से पंखा कर रहे हैं। सरकार देवी रुक्मिणी को कुछ देर में होश आई। भगवान ने कहा, देवी क्या हुआ तुमको? अरे सरकार आपने बात ही ऐसी कर दी। बंधुओं, भारतीय नारी का यह आदर्श है कि वो सब कुछ सुन सकती है, लेकिन कोई भारतीय नारी अपने पूर्व पति के अलावा किसी परपुरुष के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करती। सोचने की तो बात जाने दे, ये भारतीय नारी का आदर्श रहा है। भगवान आपने बात ही ऐसी कर दी। अरे देवी मैं तो आपको ये देखना चाहता था कि क्रोध आपको आता है कि नहीं, आप तो बुरा मान गई, मैं तो हास परिहास कर रहा था देवी। देवी रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे दीननाथ, इस प्रकार का हास परिहास अब कभी मत करिएगा, वरना किसी दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन्नमर्णीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। यही तो गृहस्थ जीवन का सुख है महाराज, हंसते बोलते हुए, हास परिहास करते हुए परिवार में, इसी सुख के लिए तो लोग तरसते हैं। देवी तुम बुरा मत माना करो, मैं तो यूं ही कह रहा था। परीक्षित भगवान इसी प्रकार प्रसन्न रहते हुए, हास परिहास करते हुए प्रत्येक रानी के महल में सुखपूर्वक रहते थे। समय बीतता गया। परीक्षित भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी का भी विवाह बड़ा विचित्र हुआ। परीक्षित जैसे भगवान के विवाह बड़े विचित्र हुए, वैसे उनके पुत्र और पौत्रों के भी विवाह बड़े विचित्र हुए। परीक्षित प्रद्युम्न जी का जो पुत्र था अनिरुद्ध, उसका 2 विवाह हुआ परीक्षित, और दोनों ही 2 विवाहों में भयंकर युद्ध हुए। अच्छा महाराज,
स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो, रुक्मिणी का जो भाई था रुक्मी, उसकी नातिन के साथ अनिरुद्ध जी का पहला विवाह हुआ। विवाह तय हो गया परीक्षित, बारात गई द्वारिकापुरी से कुंडनपुर को, और जब बारात गई महाराज बड़े धूमधाम से स्वागत सत्कार किया रुक्मी ने। दाऊ भैया, कन्हैया इत्यादि सब यदुवंशी लोग बारात गए, और महाराज स्वागत सत्कार के बाद जब द्वाराचार होने लगा तो रुक्मी ने दाऊ भैया को ललकारा, दाऊ भैया आओ हम लोग चौसर खेलते हैं, दूध क्रीड़ा करते हैं। और महाराज दाऊ भैया जानते नहीं थे दूध क्रीड़ा खेलना, लेकिन कहां पीछे रहने वाले हैं, उनको कोई ललकारे और वो मान जाए। बैठ गए महाराज, पासे फिरने लगे। कई बार तो भगवान हारते, दाऊ भैया हारे कई बार, लेकिन फिर जीतने भी लगे। जब जीतने लगे तो दाऊ भैया कहे देख रुक्मी मैं जीत गया, लेकिन रुक्मी और उसके साथ के जो असुर थे, दुष्ट राजा थे, वो मनबे न करें, आप कहां जीते हैं, मैं जीता हूं। इतने में आकाशवाणी हुई, तदा प्रवीण भोवाणी बले नैव जितोग्लह। आकाशवाणी हुई कि बलराम जी ये खेल जीत गए हैं। दाऊ भैया ने कहा क्यों रुक्मी, अब तो मानोगे मैं जीता हूं कि नहीं जीता हूं, आकाशवाणी की बात तो मानोगे। इतने में बिगड़ गया रुक्मी, उसने कहा तुम लोग बलराम जी तुम लोग क्या जानो जुआ खेलना, चौसर खेलना, ये राजा महाराजाओं का खेल है। तुम लोग चरवाए हो, ग्वाले हो, बन बन घूम करके गैया चराने वाले, तालाब और पोखरों का पानी पीने वाले, तुम लोग क्या जानो राजा महाराजाओं का खेल। ए महाराज, दाऊ भैया को कोई ऐसा कहे और जिंदा रहे। बड़ा क्रोध आया दाऊ को, और उठाया महाराज मूसल, एक मूसल धमक दिया, प्राणांत हो गया रुक्मी का। अब बताओ महाराज, कहां तो शादी का सुंदर मुहूर्त, बढ़िया मंगलमय कार्यक्रम हो रहा था, और महाराज याद रखो ये जुआ और मदिरा जो कुछ अनर्थ न करा दे महाराज, सब थोड़े हैं। अब तो रंग में भंग पड़ गया, कहां सुंदर विवाह होने की भी समय था, और कहां तो मृत्यु हो गई, और कन्या के ही बाबा की। जब मृत्यु हो गई तो लोगों ने द्वारिकाधीश से कहा महाराज बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी क्या राय है इसके बारे में। अब द्वारिकाधीश क्या बोले, अगर कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ तो रुक्मिणी नाराज हो जाए कि मेरे भाई को इनके भाई ने मार डाला, और कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ। और अगर कहते हैं कि भाई बड़ा गड़बड़ हुआ तो दाऊ भैया नाराज हो जाए कि इसके साले को मार दिया तो ये मुंह बना रहा है। भगवान ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं बोले। ये कथा बताती है बंधुओं, धर्म संकट के क्षणों में हमको आपको भी मौन हो जाना चाहिए। जब हम कोई निर्णय न ले पा रहे हो तो हमको मौन हो जाना चाहिए। मौन ही सबसे बड़ा उपाय है किसी भी परिस्थिति से उबरने का। इसको थोड़ा इधर करो। किसी भी परिस्थिति से उबरने का सबसे सुंदर उपाय है मौन। कुर्सी से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, किसी तरह भगवान द्वारिकाधीश रुक्मी की नातिन के साथ पहला विवाह करके अनिरुद्ध को वापस द्वारिका लौटे, और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ अनिरुद्ध जी का हुआ। ये विवाह तो बड़ा विचित्र था परीक्षित। एक बार की बात है, बाणासुर की बेटी उषा बड़ी रूपवती थी, बड़ी सुंदर थी। उस स्वप्न में क्या देखती है कि अनिरुद्ध जी को देखा, और अनिरुद्ध जी को देख करके इतना मोहित हो गई कि स्वप्न में ही उषा ने अनिरुद्ध से विवाह कर लिया, अपना पति मान लिया। और जब से अनिरुद्ध जी को सपने में देखा उषा ने, तब से महाराज उनकी ही याद में इतना व्याकुल रहने लगी कि उषा को अन्न जल कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था। न किसी से बात करे, न बोले, न कुछ खाए पिए, हमेशा अनिरुद्ध जी के ही चिंतन में
बिरही बनी रहती थी। उसकी एक सहेली थी, बाणासुर के मंत्री की बेटी, जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा बड़ी मायावी थी और चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी। उसने एक दिन उषा से पूछा कि बहन क्या बात है, तू इतना उदास सी रहती है, खोई खोई सी रहती है, कोई विशेष बात है क्या, हमसे बताओ। उषा नहीं बता रही थी। जब बहुत पूछा चित्रलेखा ने, तो अंत में उसने अनिरुद्ध जी की बात बताई। सखी, मैंने एक पुरुष को स्वप्न में देखा है और उसे ही अपना पति मान लिया है। जब तक मैं उसे प्राप्त नहीं कर लेती, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। चित्रलेखा ने कहा, कहां का है वो? उषा ने कहा, मैं जानती नहीं कहां का है, मैंने तो स्वप्न में देखा उसको, और विवाह करूंगी तो केवल उसी से करूंगी, नहीं तो ऐसे ही प्राण त्याग दूंगी। चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी कुशल थी और उसने अनेक ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, देवी देवताओं के चित्र बनाए। और बनाते 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 अंत में जब उसने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, तो उस चित्र को देख करके उषा ने पहचान लिया, हाँ हाँ यही है। उषा ने माया से देखा कि ये तो द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। और महाराज रात्रि में मायावी रूप से गई द्वारिकापुरी और सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा करके ले आई और उषा के महल में रखवा दी। चूंकि उषा बड़ी रूपवती थी, इसलिए बाणासुर ने उसके महल के चारों तरफ पहरा लगवा रखा था। वहां पर उसके महल में किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित था। अनिरुद्ध जी को देखा उषा ने, प्रसन्न हो गई। और उषा ने को जब अनिरुद्ध जी ने भी देखा तो पसंद कर लिए दोनों एक दूसरे को, और तुरंत ही महाराज बरमाला डाल करके एक दूसरे का से विवाह कर लिया। अब तो उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हो गया और उषा के ही महल में अनिरुद्ध बहुत वर्षों तक, बहुत समय तक रहने लगे। कई महीने बीत गए, रहते रहते एक दिन चौसर खेल रहे थे उषा और अनिरुद्ध। किसी बात पर अनिरुद्ध को हंसी आई जोर से, और जब हंसी आई तो जो पहरेदार लगे थे उन्होंने सुना, अरे उषा के महल में पुरुष की आवाज। भाग करके गए, बाणासुर को बताए कि भगवान कन्या तो कुल दूषण लग रही है। बाणासुर आया और महाराज अनिरुद्ध को देखा जब उषा के महल में, बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और जब बाणासुर ने देखा कि मेरी सेना खत्म होती जा रही है, तो अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। इधर अनिरुद्ध जी कारागार में हैं बाणासुर के, उधर 3-4 महीने का समय बीत गया। सारे वंशी चिंतित हैं कि अनिरुद्ध न जाने कहां चले गए। नारद जी आए, भगवान द्वारिकाधीश से पूछा, क्यों द्वारिकाधीश, सब कुछ ठीक ठाक है? भगवान नारायण ने कहा, नारद जी सब कुछ तो ठीक ठाक है, इधर कुछ दिनों से अनिरुद्ध नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहां है। नारद जी ने कहा, महाराज इतना बड़ा परिवार है, कुछ होश खबर तो होती नहीं आपको? अरे महाराज, वो बाणासुर के कारागार में जेल की हवा खा रहे हैं। अच्छा, जब ये खबर लगी तो 12 अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण चल पड़े बाणासुर के नगर पर आक्रमण करने के लिए। इधर बाणासुर का ध्वज झुक गया, जिसे भगवान शंकर ने दिया था, और कहा था कि हे चेला, अगर ये जिस दिन ये बाणासुर ये ध्वज झुक जाएगा, उसी दिन समझ लेना कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। जब ध्वज को झुका हुआ देखा तो बाणासुर घबरा करके भाग करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास गया। बोला, गुरुदेव आज तो ध्वज झुक गया है, अब मुझे लगता है कोई संकट आने वाला है, मेरे मन में बड़ी हलचल है सरकार, आप ही मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर ने कहा, चेला तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम चलते हैं। भगवान शंकर अपना प्रलयंकर त्रिशूल लेकर के आए और बाणासुर के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए। भगवान द्वारिकाधीश आए और आकर के जब महाराज प्रमुख द्वार पर देखा भगवान भोलेनाथ को, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, महाराज आप यहां कैसे? भगवान शंकर ने पूछा, महाराज आप यहां कैसे?
द्वारिकाधीश ने कहा कि मेरे पौत्र को इसने बंदी बना लिया है, इसे मारने आया हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि महाराज आप जिसे मारने आए हो मैं उसे बचाने के लिए आया हूं। अच्छा महाराज मुझे जाने दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि मेरे रहते आप अंदर नहीं जा सकते, मुझसे मुझे हरा करके ही आप अंदर जा पाओगे। अब तो महाराज भगवान भोलेनाथ और भगवान द्वारिकाधीश आमने सामने। जब दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र के प्रहार की स्थिति आ गई तो भगवान ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले सरकार आज ही प्रलय कर देना चाहते हो क्या आप लोग? अरे प्रभु जब आप ही लड़ने लगोगे तो संसार की रक्षा और कौन करेगा? दोनों लोग मान गए, लेकिन इतने में भगवान शंकर ने पाशुपतास्त्र और भगवान विष्णु ने नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। नारायणास्त्र ने पाशुपतास्त्र को शांत किया। भगवान शंकर ने माहेश्वर ज्वर का प्रयोग किया तो भगवान नारायण ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर दिया। वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त किया। अब भगवान शंकर किसी तरह हट ही नहीं रहे, तो अंत में भगवान ने जृंभणास्त्र का प्रयोग कर दिया। जृंभणास्त्र है महाराज की, जृंभणास्त्र का प्रयोग करने से जम्हाई बहुत आती है। अब आप अनुमान लगाइए कि महाराज कितना भी आप फुर्त हो, कितना भी ताकती हो, लेकिन जम्हाई आने पर जैसे लगता है पूरी ताकत ही शरीर की खत्म हो गई है। आलस्य की चरम सीमा है जम्हाई आने पर। अब महाराज भगवान शंकर को तो जम्हाई आवे कि बंदे ना हो जम्हाई आना। एकदम आलस्य में इतना धुत हो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि हम क्या करने के लिए यहाँ खड़े हैं। भगवान नारायण बगल से धीरे से निकल गए। बंधुओं भागवत जी में 10वें स्कंद के 63 अध्याय के 25वें मंत्र से 29 मंत्र तक 4 मंत्रों में बड़ा सुंदर माहेश्वर ज्वर ने नारायण ज्वर से प्रार्थना करी है, स्तुति करी है। ये 4 श्लोक ऐसे हैं कि इनको अगर जो व्यक्ति पढ़ता रहे हमेशा जीवन में उसको कभी बुखार नहीं आ सकता। और किसी को अगर बुखार आया हो इन मंत्रों को पढ़ करके फूंक मार दीजिए महाराज, बुखार उतर जाएगा। ये भागवत जी में है। अब तो भगवान द्वारिकाधीश अंदर गए और अंदर जाने के बाद ललकारा बाणासुर को। बाणासुर आया और महाराज एक साथ बाणासुर ने भगवान नारायण के ऊपर 500 धनुष तान दिए एक साथ, क्योंकि उसके 1000 हाथ थे बाणासुर के। बाणासुर प्रहलाद के कुल में पैदा हुआ था, पौत्र था प्रहलाद का। 500 बाण तान दिए। भगवान नारायण ने सुदर्शन को आदेश दिया। सुदर्शन ने एक ही बार में सारे के सारे बाण उसके काट दिए और सुदर्शन बाणासुर के हाथों को काटने लगे। काटते काटते महाराज जब 4 हाथ बचे तो एक धाय थी बाणासुर की, कोटरा देवी नग्न होकर के दौड़कर आई, भगवान द्वारिकाधीश के सामने खड़ी हो गई। नग्न स्त्री को देख करके भगवान द्वारिकाधीश ने दूसरी ओर मुंह कर लिया और इतनी देर में बाणासुर को इशारा किया, बाणासुर भाग गया। किसी तरह प्राण बचा बाणासुर का। इतने में भगवान शंकर आए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, भगवान ये मेरा चेला है, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए सरकार। भगवान नारायण ने कहा बाबा ये आपका चेला है तो मेरा भी तो कुछ लगता है, ये मेरा रिश्तेदार हो गया है। अगर ये अपनी बेटी का विवाह कर दे मेरे पौत्र के साथ तो मेरा रिश्तेदार है, मैं इसको मारने थोड़ी आया हूं। मैंने तो देखो इसको अपने जैसा चतुर्भुज रूप में अपना ही रूप इसे प्रदान कर दिया है। इतने में बाणासुर बेटी उषा को लेकर के दौड़ा दौड़ा आया, प्रभु के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और अपनी कन्या उषा का कन्यादान अनिरुद्ध जी के साथ कर दिया। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर,
मैं तुम्हें देख लूं तुम मुझे देख लो, आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो। देखते देखते उम्र जाए गुजर, देखते देखते उम्र जाए गुजर। मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। मोर के पंख वाला पहन लो मुकुट, मोर के पंख वाला पहन लो मुकुट, थाम लो हाथ में रस भरी बांसुरी, थाम लो हाथ में रस भरी बांसुरी। आज जलवा ओ आज जलवा, आज जलवा दिखाते रहो रात भर, आज जलवा दिखाते रहो रात भर। मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। प्यार जो प्यारी जू का यूं ही साथ हो, प्यार जो प्यारी जू का यही साथ हो। इससे बढ़कर भला और क्या बात हो, इससे बढ़कर और क्या बात हो। कजरारी तेरी आंखों में, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई टोना, तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है, बस जान हाथ से धोना है। प्यार जो प्यारी जू का यूं ही साथ हो, प्यार जो प्यारी जू का यूं ही साथ हो। इससे बढ़कर भला और क्या बात हो, इससे बढ़कर भला और क्या बात हो। धन्य हो जाऊं ओ धन्य हो जाऊं, धन्य हो जाऊं जोड़ी युगल देख कर, धन्य हो जाऊं जोड़ी युगल देख कर। मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो। आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूं तो मुझे देख लो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित, एक बार की बात है, भगवान अपने परिकरों के साथ अपने परिवार के बाल बच्चों को लेकर के बोले चलो बच्चों बगीचे की ओर खेलने चलते हैं। भगवान लेकर के गए और एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बैठ करके चिंतन करने लगे। बच्चे खेलने लगे, खेलते खेलते बच्चों को प्यास लगी, भाग करके एक कुएं के पास गए और जब देखा महाराज कुएं में बड़ा विशाल काय
गिरगिट पड़ा था उसमें। उस गिरगिट को देख करके सब बच्चे डर गए, भाग करके भगवान के पास आए। बोले भगवान चलो देखो, उस कुएं में तो इतना बड़ा गिरगिट है कि इतना बड़ा गिरगिट आज तक मैंने देखा ही नहीं। भगवान गए और उस गिरगिट को देखा। जैसे ही उस गिरगिट पर भगवान नारायण की दृष्टि पड़ी महाराज, वैसे ही एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। गिरगिट का शरीर छूट गया उसका। प्रकट होकर के परमात्मा को प्रणाम करने लगा। प्रभु ने पूछा भैया आप कौन? उस पुरुष ने कहा महाराज आप मेरा नाम नहीं जानते? अरे भैया जब कभी मिले नहीं, कभी देखे नहीं, तो नाम कैसे जानेंगे? नहीं महाराज मेरा नाम आपने जरूर सुना होगा। क्या नाम है भैया आपका? अब देखो अहंकारी कितना है। अहंकारी जो होता है महाराज, कैसी भी दशा में हो, लेकिन अपना अहंकार इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। भगवान को परिचय भी दे रहा है तो कितना अकड़ के, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णमस्पृशम। अरे महाराज